हेलो एवरीवन। आज के वीडियो हम लोग बालाजी अमाइन का शेयर को बहुत ही प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करने वाले हैं और ये डिस्कस करने वाले हैं कि क्या यहाँ पे अभी इन्वेस्ट कर देना चाहिए या फिर और नीचे गिर सकता है। क्योंकि देखिए ये स्टॉक ना ऑलरेडी 70% तक गिर चुका है, लेकिन सिर्फ गिरने की वजह से यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना है। बाकी बहुत सारा पैरामीटर होता है कि प्रॉफिट लॉस किस तरीके से इंप्रूव हो रहा है, पावरफुल प्लेयर का कितना यहाँ पे पोजिशन बना हुआ है, क्या होता है पावरफुल प्लेयर, वो आपको वीडियो में आगे बताएंगे। और भी बहुत सारा पैरामीटर देखा जाता है जो कि आज की वीडियो में बहुत ही बेहतरीन ढंग से एनालिसिस करने वाले, ठीक है। और मेन क्वेश्चन ये था कि स्टॉक इतना गिर क्यों रहा है, तो सब कुछ डिस्कस करेंगे। आपके मन में जितना भी डाउट है ना, इस वीडियो के बाद सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो जैसा कि हम ट्रेडिंग व्यू का साइट पे आ गए हैं और बालाजी अमाइन का चार्ट ओपन किए हुए, ठीक है। तो देखिए इस शेयर का जो ऑल टाइम हाई था, लगभग ये 5000 के पास ऑल टाइम हाई था और वो अभी ट्रेड कर रहा है 1721 के आसपास। तो एक बार आपको दिखाया था कितना परसेंट ये गिरा हुआ है। मोटा मोटी ये 70% तक गिरा हुआ है। लगभग देखिए यहाँ पे 67% 66% तक गिरा हुआ है, यानी कि मोटा मोटी ये 70% तक गिरा हुआ है और अभी ट्रेड कर रहा है 1721 के आसपास, ठीक है। तो चार्ट को थोड़ा सा और समझने की कोशिश करें। देखिए यहाँ पे चार्ट में क्या हो रहा था ना, देखिए 2023 का फरवरी मंथ से क्या हो रहा था ना, ये एक बॉक्स में फंसा हुआ है। ये देख सकते हैं हमने जो बॉक्स ड्रॉ किए हैं, ये बॉक्स में फंसा हुआ था। स्टॉक यहाँ से ऊपर जाता था, फिर नीचे आता था, फिर ऊपर जाता था, फिर नीचे आता था, फिर ऊपर जाता था, फिर नीचे आता था। तो बहुत लोग को, रिटेलर लोग को या फिर छोटे मोटे जो भी बिगिनर जो चार्ट को सीख रहे हैं, चार्ट को पढ़ना सीख रहे हैं, वो लोग क्या एनालिसिस करके बैठे थे कि स्टॉक में जब यहाँ पे ब्रेकआउट देगा तब यहाँ पे तेजी आएगा। लेकिन हुआ क्या, जस्ट इसका उल्टा। स्टॉक नीचे ब्रेकआउट दिया और नीचे और ज्यादा गिर गया। लगभग इसका जो लो लगा है ना, वो 50 के आसपास लगा है और अभी ट्रेड कर रहा है 1721 के आसपास, ठीक है। तो ये जो बॉक्स बना था, इसका नीचे ब्रेकआउट दे दिया। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई साहब ये और कितना गिरेगा, तो कितना गिरेगा ना, तो वो हम लोग वीडियो में आगे देखने वाले, ठीक है। तो हम लोग आ जाएंगे स्कैनर.com पे। देखिए ये इसका बालाजी अमाइन का यहाँ पे कुछ बेसिक चीज खुला हुआ है। देखिए मार्केट कैप इसका 5577 करोड़ है, काफी छोटा कंपनी है। एक चीज आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, जो लोग भी यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, काफी छोटा अमाउंट आप लोग यहाँ पे इन्वेस्ट कीजिएगा। आपको जो भी कैपिटल है उसका सिर्फ 1 या 2% ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट करना है, क्योंकि काफी छोटा कंपनी है, स्मॉल कैप में ज्यादा इन्वेस्ट नहीं किया जाता है, ठीक है। बाकी स्टॉक का पी देखिए तो सिर्फ 27.6 का है, ये काफी कम है। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इंडस्ट्री पी देखिए, यानी कि जिस इंडस्ट्री में ये काम करता है उसका पी रेशियो चल रहा है 31.8 का और इस कंपनी का पी रेशियो 27.6 का है। तो उतना महंगा स्टॉक नहीं है पी के हिसाब से, ठीक है। बाकी डेप्ट टू इक्विटी देखिए भाई साहब 0.01 करोड़ है, यानी कि कंपनी के पास सिर्फ 15 करोड़ का डेप्ट है, जो कि ना के बराबर डेप्ट है। ये 15 करोड़ भी कोई डेप्ट नहीं है, ये वीडियो में आपको आगे बताएंगे क्यों ऐसा बोल रहे हैं। बाकी डेप्ट इक्विटी 0.01 है। तो भाई साहब हम लोग कह सकते हैं कि कंपनी के ऊपर डेप्ट बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि जीरो डेप्ट कंपनी है। समझ में आ गया। तो यहाँ तक हम लोग काफी अच्छा लगा, बट क्वेश्चन यही आता है कि भाई इतना सब कुछ अच्छा लग ही रहा था, फिर ये स्टॉक गिर क्यों रहा है, लगातार 70% तक गिरा क्यों है। तो उसका भी आंसर आपको देते हैं। कंपनी का आप लोग पीएनएल देखिए, ये ईयरली वाइज का फ्रेम है, 2013 से लेके 2024 तक का है। देखिए सेल्स जो है ना, वो तो मेरा 2024 तक 2023 तक तो काफ़ी अच्छे तरीके से इंप्रूव किया था। 2023 में इसका ऑल टाइम हाई भी लगा था, जो कि मैं 2346 का था। लेकिन 2024 में इसका सेल्स में काफ़ी ड्रॉप आया, जो कि 1634 का है, ठीक है। तो इस वजह से एक मेन रीज़न ये हो सकता है, क्योंकि लास्ट ईयर इसका सेल्स काफ़ी डाउनफॉल देखने को मिला है। बाकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिएगा ना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 3 साल से लगातार गिर रहा है। 2022 में जो है इसका ऑल टाइम हाई लगा था ऑपरेटिंग प्रॉफिट 623 करोड़ का। उसके बाद से देखिए 609, 324 आ गया, यानी कि डायरेक्ट यहाँ पे ड्रॉप हाफ हो गया। समझ में आ रहा है। और यहाँ पे टीटीएम में कितना 299 करोड़, यानी कि जो इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या आता है, जो इसका मेन बिजनेस से जो प्रॉफिट जनरेट हो रहा है ना, वहां से लगातार 3 साल से ये लगातार यहाँ पे गिरावट ही हो रहा है। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी सेम स्टोरी है। 2022 तक इसको ऑल टाइम हाई लगा था नेट प्रॉफिट, जो कि 418 करोड़ का था। वहां से देखिए लगातार जो 3 ईयर है, 2023, 2024 और जो यहाँ पे टीटीएम चल रहा है, लगातार यहाँ पे गिर रहा है। इसी का रीजन है 2-3 साल से। देखिए 2021 में ऑल टाइम हाई लगा, 2022 तक एक अच्छा खासा रेंज पे चल रहा था। लेकिन जो 2022 से जो गिरना शुरू हुआ, लगातार जो यहाँ पे 3800 से जो गिरना शुरू हुआ ना, वो आज तक गिर ही रहा है। यहाँ बीच में 1-1.5 साल के यहाँ पे कॉन्सुलेट किया था, लेकिन इसको सस्टेन नहीं कर पाया, तो यहाँ पे और गिर गया। तो रीजन समझ में आएगा क्यों गिर रहा है, क्योंकि इसका जो रिजल्ट है वो उतना बेटर नहीं आ पा रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट काफ़ी यहाँ पे गिर रहा है, इतना समझ में आ गया। लेकिन देखिए मुझे पर्सनली फील होता है ना कि ये कंपनी बाउंस बैक करेगा। रीजन बता रहा हूँ, एक तो कंपनी के ऊपर कोई भी डेप्ट नहीं है, ठीक है। देखिए एक चीज आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, वही कंपनी डूबता है ना जिसके ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा होता है, ठीक है। तो पहला बात तो कंपनी के ऊपर कोई कर्जा नहीं है।
समझ में आ गया? सिर्फ़ 15 करोड़ का है, वो भी ये भी हम आपको हटा देंगे, देखिए कैसे हटाते हैं, ठीक है ना? कंपनी के देखिए बैलेंस शीट पे आइएगा ना, तो कंपनी के रिज़र्व देखिए, यानी कि कंपनी के पास 1764 करोड़ एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, जिसको ये लोग लोन के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब बताइए 1764 करोड़ में 15 करोड़ को यहाँ पे बोरोइंग है, बोरोइंग किसको कहते हैं? लोन को कहते हैं, ठीक है? एक कंपनी के ऊपर पहले कितना लोन हुआ करता था? देखिए 260 करोड़ था, वहाँ से ये घटाते-घटाते आज इसके पास सिर्फ़ 15 करोड़ का लोन बचा हुआ है, यानी कि अपना लोन को काफ़ी यहाँ पे कम कर रहा है, समझ में आ गया? तो वही कंपनी लोन कम करता है, इसका प्रॉफ़िट अच्छा खासा जनरेट होता है और ये भी हो सकता है कि इसी रीज़न से इसका प्रॉफ़िट भी कम आ रहा है, क्योंकि जो भी प्रॉफ़िट जनरेट हो रहा है, वो लोन चुकाने में क यूज़ कर रहा है, समझ में आ रहा है? वो लोन चुकाने में यूज़ कर रहा है। बाकी फिक्स एसेट देखें तो फिक्स एसेट भी एक डिसेंट वे में धीरे-धीरे करके ग्रो कर रहा है और 87 करोड़ का फिक्स एसेट भी है। तो भाई साहब कंपनी का तो कोई कर्जा नहीं है, समझ में आ गया? तो इसलिए मुझे पर्सनली फ़ील होता है कि ये स्टॉक बाउंस बैक कर सकता है, कभी भी बाउंस बैक कर सकता है, ठीक है? अब देखिए सबसे मेन जो होता है ना, वो पावरफुल प्लेयर के पास कितना ज़्यादा शेयर है, ठीक है? क्योंकि देखिए अल्टीमेटली पावरफुल प्लेयर लोग ही शेयर प्राइस को ऊपर लेके जाते हैं और शेयर प्राइस ऊपर जाएगा तभी इन लोगों को प्रॉफ़िट होता है, ठीक है? तो अल्टीमेटली देखिए जितना ज़्यादा पावरफुल प्लेयर होंगे, उतना ज़्यादा चांसेस है कि स्टॉक का प्राइस बाउंस बैक करेगा, समझ में आ रहा है? तो प्रोमोटर हो गया, एफआईआई हो गया, डीआईआईएस हो गया, ये लोग क्या है, मेरा पावरफुल प्लेयर है। तो एक बार देख लेते हैं कि ये लोग के हाथ में कितना ज़्यादा यहाँ पे शेयर पड़ा हुआ है। देखिए, प्रोमोटर के पास 53% का है, एफआईआई के पास 5.16% का है, जो कि कंटीन्यूअसली धीरे-धीरे ये लोग बढ़ा रहा है। देख सकते हैं पहले सिर्फ 3.99% था, फिर वहाँ से 4% हुआ, फिर 4.5 फिर 5 और अभी लगभग 5.16% का यहाँ पे इसका होल्डिंग पड़ा हुआ है एफआईआईएस का, यानी कि जो फॉरेन लोग हैं। और डीआईएस मतलब जो हमारा खुद के इंडियन लोग हैं, जो पावरफुल इंडियन प्लेयर हैं, वो लोग का होल्डिंग यहाँ पे कितना 1.66% है, ठीक है? और पब्लिक के हाथ में 39% है। हाँ, ये काफ़ी ज़्यादा है, इतना नहीं होना चाहिए, लेकिन देखिए ऐसे नहीं देखा जाता है। हम यहाँ पे आप लोग प्लस पे क्लिक कीजिएगा ना, देखिए ये लोग भी जो है ना, ये जितना भी आप लोग नाम पढ़ रहे हैं, ये लोग सारे पावरफुल प्लेयर हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड कर लेते हैं। 2.07% प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1 यानी कितना था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इसको अप्रॉक्स मतलब 11 मान लेते हैं, ठीक है? तो यानी कि 39.46 में से अगर 11 माइनस करेंगे तो मोटा-मोटी मेरा 28% होगा। तो पब्लिक के पास पास सिर्फ 28% है, बाकी 72% पावरफुल प्लेयर के पास इसका शेयर है। तो यानी कि देखिए अल्टीमेटली समझिएगा, ये लोग को भी प्रॉफ़िट कब होगा, जब शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा और शेयर का प्राइस ऊपर कौन लेके जाता है? यही लोग लेके जाते हैं, ठीक है? इसलिए मुझे फ़ील क्यों आ रहा है कि ये बाउंस बैक करेगा, क्योंकि देखिए कंपनी के ऊपर ना तो ज़्यादा कर्जा है और 72% पावरफुल प्लेयर के पास इसका शेयर पड़ा हुआ है। तो आने वाले टाइम पे आज या कल या फिर कभी भी ये ऊपर ज़रूर जाएगा। तो अगर आप लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बेझिझक आप लोग यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन आप लोग खुद से एक बार एडवाइस ज़रूर ले लीजिएगा या फिर जो भी आपका मेंटर है उससे ज़रूर पूछ लीजिएगा, ठीक है? मेरे कहने पे इन्वेस्टिंग नहीं करना है। मेरा जो भी एनालिसिस होता है, जो भी मेरा ओपिनियन था, मैंने सब कुछ बता दिया। तो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट शेयर के साथ, तब तक के लिए बाय।